जय हिंद दोस्तों और नमस्कार। आज अगले वीडियो के साथ हम लोग चलते हैं। जैसा कि हम लोग 2 नियम पढ़ चुके थे, आज तीसरा नियम है कि अगर ब्रेवो आता है तो सर इसको हटाकर क्या करते हैं। तो ब्रेवो अगर आता है, जैसे एलास आता है उसके स्थान पे एक्सक्लेम्ड विथ सारो करते हैं, उसी तरह से अगर ब्रेवो आ गया इसको हटाकर एक्सक्लेम्ड विथ प्रेड करेंगे। क्यों? क्योंकि ब्रेवो माने प्रशंसा, किसी की शाबाशी दी जा रही है, इसीलिए सबसे पहले कर्ता लिखा गया, सेड या सेड टू को हटाकर एक्सक्लेम्ड विथ प्रेड लिखा गया। उसके बाद जो है आप जानते हैं प्रेड लिखा गया। उसके बाद दोनों को जोड़ने के लिए दैट लगाया गया। दोनों को जोड़ने के लिए क्या लगाया गया? दैट लगाया गया। उसके बाद सॉरी मैं भूल गया था, दैट लगाया गया। उसके बाद हम जानते हैं यू का परिवर्तन किसके अनुसार हुआ? अस के अनुसार हुआ, तभी यहाँ वी लगा। अब भैया सब जानते हैं हैव आया है तो हैड इसको बदलेंगे, उसके बाद डन वेल हो जाएगा। चलो इसी पे एक वाक्य लिखिए, द स्टूडेंट सेड। द स्टूडेंट सेड कई वाक्य समझा देंगे, आपको भूलेगा नहीं। द स्टूडेंट सेड, सेड कामा इन्वर्टेड कामा, कामा इन्वर्टेड कामा, माई फ्रेंड इज डेड। Alas, my friend is dead. Alas, my friend is dead. Alas, my friend is dead. थोड़ा 1 मिनट का मैं समय दे रहा हूं तो लगाइए, आप लोग जल्दी करिए। शुरू करें? चलिए ठीक है। आज संख्या इतनी कम क्यों? सुबह हुआ था ना, इसलिए तो इसका स्कूल नहीं है। अच्छा अच्छा, नहीं सुबह टाइम नहीं है। हो गया। चलिए अब हम बताना शुरू करते हैं। सबसे पहले हो जाएगा द स्टूडेंट। सबसे पहले आप भी मेरे साथ बोलिए, द स्टूडेंट। द स्टूडेंट के बाद सेड को किसमें बदलेंगे? भैया जो है एलास आया है, हम तुरंत समझ गए, यानी कि दुख प्रकट हो रहा है। दुख प्रकट हो रहा है, तुरंत इसको एक्सक्लेम्ड विथ, एक्सक्लेम्ड विथ, एक्सक्लेम्ड विथ, हाँ एक्सक्लेम्ड विथ सारो, सारो। उसके बाद क्या जोड़ेंगे? दैट जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे बेटा? दैट जोड़ेंगे। अच्छा, माई को किसके अनुसार बदले? ऑब्जेक्ट मानना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट के अनुसार कहाँ बदलेंगे? अच्छा ये बताइए, माई है, माई कौन सा फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है, तब कहाँ उसको ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलोगे? अरे आई मी माई सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। द स्टूडेंट का हो जाएगा ही, यानी कि हिज, हिज फ्रेंड। हाँ बहुत अच्छा बेटा, हिज फ्रेंड। उसके बाद वाज डेड। बात समझ में आ गया कि नहीं? हाँ सर, हाँ हर भी तो लगा सकते हैं। हर। अच्छा, द स्टूडेंट सेड माने वो जो है, ये देखिए स्टूडेंट जो है क्या नाम है? कॉमन नाउन है। सही ये बात कह रहे हैं। यहाँ पर जो है अगर आप दे लगा दीजिए, दे, दियर्स, दियर्स फ्रेंड वाज डेड, तब सही हो जाएगा। क्यों? इन्होंने, बच्चे ने बहुत सही बात की है। अब मैं बता दूं, द स्टूडेंट जो आया है, ऐसा नहीं कि अगर जो है आप हर फ्रेंड वाज डेड लगाएंगे गलत हो जाएगा। गलत होगा? बिल्कुल नहीं गलत होगा भैया। जो है हर फ्रेंड लगाएंगे नहीं गलत होगा। हर, अरे काहे, स्टूडेंट कॉमन नाउन है ना, इससे पता चल रहा है।
बताओ, इससे पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है। तो चाहे हर लगाओ चाहे हिज लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दे लगा दोगे तो बहुवचन का माना जाएगा। दे लगा दोगे बहुवचन का। और यहाँ द स्टूडेंट से, स्टूडेंट ने कहा, एक छात्र ने कहा ना, तो कहने का मतलब यहाँ हिज लगाओ चाहे हर लगाओ कोई दिक्कत नहीं है। हिज लगाओगे तो अर्थ जो है वही जो है पुल्लिंग की भांति निकलेगा, और हर लगाओगे तो स्त्रीलिंग की भांति निकलेगा। बात समझ में आया कि नहीं? जैसे इस बच्चे ने कहा सर ये कॉमन नाउन है, मैं ये बिल्कुल इस बात का सपोर्ट करता हूँ, स्टूडेंट कॉमन नाउन है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये चीज है, तो लिख लो। अब कोई दिक्कत नहीं। एक अगला लिखो, लिखो he said comma inverted comma, he said comma inverted comma, हुर्रा, हुर्रा, HURRAH, हुर्रा। उसके बाद एक्सक्लेमेशन का चिन्ह, हुर्रा। आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन, लगाओ। आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन, पास्ड, पास्ड द एग्जामिनेशन। पास्ड माने समझने हो ना, पास्ड। हाँ, कोई किसी का देखेगा नहीं। पास्ड द एग्जामिनेशन, द एग्जाम, ईमानदारी से लगाओ। हो गया? बताएं। देखिए, अच्छा बताओ, सबसे पहले ही लगेगा, इतना तो कंफर्म है। सेड को किस में बदलें? हाँ, इस क्लैम्ड विथ डिलाइट में। क्यों? क्योंकि ही सेड, उसने कहा, हुर्रा, हुर्रा माने खुशी की बात है, उसने कहा खुशी की बात है। आई है पास्ड द एग्जामिनेशन, मैं परीक्षा में क्या हो गया? पास हो गया। आई है पास्ड द एग्जामिनेशन, मैं परीक्षा में पास हो गया। तो ही रहेगा, इसको किस में बदलेंगे? एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड विथ डिलाइट। बहुत अच्छा। डिलाइट माने होता है प्रसन्न होना। डिलाइट माने क्या होता है? प्रसन्न होना। उसके बाद क्या लगाएंगे? दैट लगाएंगे। अच्छा, अब बताओ ये आई चेंज होगा कि नहीं? चेंज होगा। किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ क्या लगेगा? ही। हैव लिख दे, हैड हो जाएगा। हैव का क्या हो जाता है? हैड हो जाता है, हैड हो जाता है। उसके बाद बाकी बातें वैसे ही रहेगी भाई। पास्ड का थर्ड फॉर्म पास्ड ही रहेगा, है कि नहीं? पास्ड द एग्जामिनेशन, इसका जो थर्ड फॉर्म चलता है पास, पास्ड, पास्ड। ठीक है? जो है एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन माने परीक्षा होता है। एग्जामिनेशन माने क्या होता है? परीक्षा होता है। आज इतना करवा देंगे वाक्य कि आप लोग भूलोगे नहीं। अब जो है समझ में आ रहा होगा। अगला एक और लिखो, इसी तरह लिखो। द कैप्टन सेड, द कैप्टन सेड, सेड ब्रेवो, ब्रेवो, द कैप्टन सेड, द कैप्टन सेड।
Bravo. We have won the match. We have won the match. We have won. WON. Won the match. दिमाग से लगाओ, अभी तुरंत आ जाएगा। कैप्टन, कैप्टन नहीं जानती हो? कैप्टन माने कप्तान। जैसे मैच में कप्तान चुनी आती ने, कैप्टन कहते नहीं, ये कैप्टन है। बताएं? चलो शुरू किया जाए। सबसे पहले द कैप्टन, फिर क्या रहेगा? स्क्लैम्ड विथ, हाँ प्रेड हो जाएगा। स्क्लैम्ड विथ प्रेड माने प्रशंसा की बात है ना। जब हमने बताया था जहां ब्रेवो आए वहां जो है प्रेड लगाते हैं। इधर ध्यान दो, जहां एलास आए वहां सारो लगाते हैं, और जहां पर जो है क्या आए, हुर्रा आए, वहां डिलाइट लगाते हैं। जहां हुर्रा आए वहां डिलाइट लगाते हैं, जहां पर दुख की बात एलास आए वहां सारो लगाते हैं, और जहां पर क्या आए, ब्रेवो आए, वहां पर क्या लगाते हैं, प्रेड लगाते हैं। बताइए इसमें कौन सी कठिनाई वाली बात है? तो प्रेड अभी अर्थ करके भी हम बता देंगे। प्रेड हो गया। अब कामा, इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट। अच्छा, वी को बदलेंगे कि नहीं? जो है वी को बदलेंगे। आई वी फर्स्ट पर्सन का है ना, हाँ सब्जेक्ट के अनुसार तो ही। उसके बाद क्या हो जाएगा? हैव नहीं हैड हो जाएगा। हाँ अरे जाना थे, तोरे लोग जानकार है। हैड, फिर ओन द मैच। एक बात जान ला, जोन है के मैच माने मुकाबला होता है। लोग कहते जाते हैं मैच खेले। कौन सा मैच खेलने जा रहे हो? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल जो है। एक दूसरा लिखो। The boy said, the boy said, the boy said, Elas, comma inverted comma Elas, comma inverted comma Elas, Elas, एक्सक्लेमेशन का चिन्ह, एक्सक्लेमेशन का चिन्ह। I have wasted माने नष्ट करना। I have wasted my time लगाओ। बताओ अब इसके बाद क्या चला जाए? तो ये इंडायरेक्ट बस होने वाला है, थोड़ा और नियम बात है। तो पैसे वाइस चला गया। सब कर हो, ये सब कर। अरे चलो ठीक है, थोड़ा मौका देते। हाँ बोलो, पहले वाक्य बोलो। द बॉय सेड, कामा इन्वर्टेड कामा, क्लास कब, एलास। हमरे क्लास सुना है, एलास। और बोलो एलास। आई हैव क्या वेस्टेड है। हाँ तोहरे लोग माय टाइम,
माई। दरअसल क्या है ना, मेरा राइटिंग इसलिए देखो हाथ हीला करता है, जब से दवा शुरू हुआ मेरा हाथ हीला करता है कभी, इसीलिए मेरा राइटिंग ऑन नहीं जाता है। हाँ जो है इसीलिए जो है, खलो खैर उतना तो समझ जाते हो ना जो है। देखिए सबसे पहले क्या रहेगा, द बॉय रहेगा, उसके बाद क्या रहेगा, स्क्लैंड विथ, लास्ट में डबल एल रहेगा। स्क्लैंड विथ, सारों की स्पेलिंग गलत लिख दी। हाँ सही तो है, सही है। सारो उसके बाद क्या लगाए, दैट। जिसको भैया समझ में ना आता हो फिर क्या लगाए, ही। उसके बाद हैड, फिर क्या लगाए, हाँ वेस्टेड, फिर हिज टाइम, फिर लास्ट में सर डबल एल रहेगा। हाँ तो जो है आप लोगों ने जो है ये कर लिया, क्या कह रहे हैं, लास्ट में नहीं एक ही ए रहता है, ए एल ए एस रहता है केवल, डबल एल नहीं रहता है। तो आप लोगों ने ये समझ लिया। अब इसके आधार पर एक थोड़ा कठिन नियम है, उस पे बता दे, थोड़ा सा केवल कठिन सोच बता दो, ये कठिन था नहीं समझ में आ गया होगा जो है। अब थोड़ा कठिन बनने जा रहा है, लेकिन घबराओ मत, मैं जिसको देखो इसको मजाक मजाक में पढ़ाता हूँ, अंग्रेजी को मैं कोई भी विषय में मजाक मजाक में पढ़ाता हूँ, सीरियस नहीं कि कोमा में चले जाइए जो है। आराम से पढ़ना, आराम से जो है देखना। देखिए अब क्या रहेगा, अब जो है आप का वाक्य दो प्रकार से शुरू होगा, एक वाट से, एक जो है हाउ, वाट ए से शुरू होगा, एक हाउ से। दोनों का अर्थ जो है क्या निकलेगा, लेकिन दोनों में ऐसा अंतर है कि जो है ऐसी दशा में इसके स्थान पर बेरी या ग्रेड आदि लगाते हैं, लेकिन ब्रेरी कहाँ लगाते हैं, ग्रेड कहाँ लगाते हैं सर जी, इसको थोड़ा बता दीजिए। चलिए आइए मैं आपको इसी पे चर्चा करने जा रहा हूं। जो है ये दिया गया है, जैसे रवि से टू मी, वो खच्चड़ है का रवि लिया, हथवे ही लिया था यार, टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, उसके बाद कामा इन्वर्टेड कामा, व्हाट ए फूल आई एम, व्हाट ए फूल आई एम। अब कुछ लोग सोचत होंगे सर जी ई कौन वाला वाक्य है, दोनों ही लागे लिख दे तब तोरे लोग के तलची बढ़िया से समझ में आ जाए, जो है दूसरों लिख दे काहे से, दोनों समझावे पे तब समझ में आता है। राम ये, और एक बार जान ला ई वाला वाक्य बहुत पूछियात है, इंटर वाले ध्यान दे, ई वाला वाक्य बहुत पूछियात है। राम एकदम बढ़िया समझाएगा, राम सेड टू मी, सेड टू मी, हमरे समय में तो बहुत पूछियात रहा, वही पूछियात है। राम सेड टू मी, क्योंकि ये बहुत कठिन माना जाता है, लेकिन जब तक विकास सर जिंदा है कोनो कठिन ना। हाउ फास्ट यू, कहे हुई डायलॉग वे मारत है, हाउ फास्ट यू, लेकिन जानते हो हम डायलॉग नहीं मारते हैं, सही बात है, जो कहते हैं वो वास्तविक कहते हैं। हाउ फास्ट यू आर वॉकिंग, आर कौनो बात ना, पढ़े ना, पहले पढ़े होगा कोनो बात ना, अब फिर से पढ़ला, काहे से ई बहुत गंभीरता से पूछा जाता है। एक चीज जान लो कि अगर आपका वाट ए से स्टार्ट हो या हाउ से स्टार्ट हो, कोई दिक्कत नहीं है, सेड टू को दोनों स्थिति में एक्सक्लेम्ड में बदला जाता है। क्या किया जाता है, दोनों स्थिति में किसमें बदला जाता है, एक्सक्लेम्ड में। कहने का मतलब चाहे वाट ए से आरंभ हो चाहे हाउ से आरंभ हो, दोनों को किसमें बदला जाता है, एक्सक्लेम्ड में बदला जाता है। लेकिन सर अब कुछ और चीज बता दीजिए, अब इसको कैसे करेंगे। पहले तो दोनों का नियम साथ सिखाते हैं तो अच्छे से समझोगे। दोनों को एक्सक्लेम्ड में बदला जाता है, इतना सबको पता है कि नहीं,
स्क्लैम्ड में बदला जाता है। चलो इसको भी स्क्लैम्ड में बदल लो, जो है यहाँ रवि यहाँ राम। भाई ये नहीं कि व्हाट ए आ गया दूसरी चीज में और जो है हाउ आ गया दूसरी चीज, नहीं, दोनों को किस में बदलेंगे? स्क्लैम्ड में बदलेंगे। राम सेड टू को किस में बदलेंगे? स्क्लैम्ड में बदलेंगे। जो है इतना, जो है बात सुनिए, उसके बाद जो है टू में, अरे यार गलती से हो गया होगा, बोलना चाहिए ना, जो है, अरे चलिए ठीक है, स्क्लैम्ड लिखेंगे। उसके बाद एक चीज और जान लीजिएगा, स्क्लैम्ड लिखेंगे उसके बाद दोनों के स्थान पे दैट लगाएंगे। दोनों के स्थान पे क्या लगाएंगे? दैट लगाएंगे, जो है दैट लगाएंगे। इतना कंफर्म है। अब एक चीज देखा जाता है, अब एक चीज और आप में देखा जाता है कि व्हाट ए और हाउ के बाद ध्यान दीजिए, मैं यही कह रहा हूं, ये दोनों नियम लिख लीजिए, ये दोनों नियम लिख लीजिए, बहुत पूछा जाता है। व्हाट ए और हाउ, हाउ लिखिए, इसको लिख लीजिए तभी आगे बढ़े। लिख लीजिए, लिखिए व्हाट ए या हाउ के बाद, व्हाट ए नोट करके लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट ए या हाउ के बाद अगर विशेषण आता है, अगर विशेषण आता है, हाँ, व्हाट ए या हाउ के बाद, व्हाट ए या हाउ के बाद अगर विशेषण आता है, विशेषण माने समझ रहे होगे, अगर विशेषण आता है तो इसको बेरी में बदलते हैं, बेरी में बदलते हैं। किसको? व्हाट ए या हाउ को। समझ में आ रहा है ना? बेरी में बदलते हैं। परंतु यदि व्हाट ए या हाउ के बाद, व्हाट ए या हाउ के बाद, व्हाट ए या हाउ के बाद नाउन आता है, नाउन यानी कि संज्ञा आता है, संज्ञा आता है, तो इसको ग्रेट में बदलते हैं, ग्रेट में बदलते हैं, ग्रेट में बदलते हैं। कठिनाई कुछ नहीं है, केवल अब आराम से समझना। राम स्क्लैम्ड मी या रवि स्क्लैम्ड मी, इतना समझ में आ गया ना? इतना समझ, अब ध्यान से सुनिए, अभी देखिए तुरंत समझ में आ जाएगा, तुरंत समझ में आ जाएगा। क्यों सर तुरंत समझ में आ जाएगा? अब ईमानदारी से मैंने एक नियम लिखवाया, इधर देखो, मैंने एक नियम लिखवाया। व्हाट ए या हाउ के बाद यहां बताओ क्या आया है? फूल। क्या है? फूल नाउन है ना, फूल नाउन है ना। अरे भैया, जैसे फूल माने मूर्ख है, कौन सा नाउन है? देखो नाउन पढ़ाया हूं ना। अरे भैया मूर्ख किसके लिए? लड़की लड़कियां सबके लिए मूर्ख यूज कर सकते हैं, कॉमन नाउन मूर्ख नहीं है। अरे भैया कह रहा हूं तुम फूल हो, ये तो लड़कों को भी कह सकता हूं, ये लड़के को भी कह सकता हूं। फूल माने होता है मूर्ख, और मूर्ख जो है लड़कों के लिए भी उपयोग किया जा सकता है, लड़कियों के लिए। अब हिंदी में भले मूर्ख मूर्खुनिया उर्खुनिया गाँव कहा तो ये, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं, उसमें भी तुम मूर्ख हो, लड़कियों को भी कहा जाता है, इना की मूर्खनिया हो, यही कुल ना कहिया। तो इसी में अंग्रेजी में भी फूल लगाया जाता है, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। तो मूर्ख एक प्रकार की जाति बताती है। क्या बताती है? मूर्ख एक प्रकार, अरे जाति नहीं बताओ, कहा तुम देखा मूर्खों सभा जात, मूर्खों के गोल जात बा, मूर्खों गोल जात बा, तो कहा मान ला जहां गोल जात बा वहां तो कह देंगे तो भाई मान ला वो सब समूह में जा रहे हैं, समूह वाचक, लेकिन अब कहीं देंगे देखा मूर्ख जात है, तब का हो मूर्ख जात है, यानी कि इसका मतलब क्या होगा? मूर्ख जा रहे हैं कहीं ना कहीं यहाँ पर
कॉमन नाउन होगा। अब ईमानदारी से बताना जो है, अब बताना ईमानदारी से ये क्या है, नाउन है ना। मैंने क्या नियम समझाया कि अगर हाउ या व्हाट ए के बाद नाउन आ जाए तो इसको किसमें बदलेंगे, किसमें बदलेंगे, ग्रेड में बदलेंगे। अच्छा का सर जी जो ने तुरंत यहाँ ग्रेड लिख दे नहीं। हाँ भैया बहुत अच्छा, काहे कि एका बहुत सही तू पकड़या। सबसे पहले साधारण में बदलब तब जाके एका बदलब, है कि ना। अरे भाई पहले साधारण में बदले बिना ऐसे कैसे बदल दे, कोनो बात है। पहले साधारण में आई बदलो किसके अनुसार, आई किसके अनुसार बदलेगा, रवि के ही हो जाएगा, रवि के अनुसार ही हो जाएगा। हाँ समझत है तो हर भावना वाज हो जाए, ही वाज हो जाए। अब देखो बेटा, अब इसको वाट ए को किसमें बदलोगे, ग्रेड में बदलोगे। उसके बाद बताओ ये कठिन है। अब ईमानदारी से बताया, राम इज क्लेम्ड मी दैट। अच्छा ये बताओ यू को किसके अनुसार बदले, ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट मी के अनुसार ना। तो यहाँ क्या लिखे, आई लिखे, आई लिखे। देखा पीछे वाले बड़े ध्यान से सुना थे तब कहा थे ई वाला बदल गया, आई लिखे। आई के साथ क्या लिखे, वाज वाज आई के साथ वाज, आई के साथ वाज होता है। उसके बाद वॉकिंग, आई वाज वॉकिंग जो है। अरे भैया हम टेंसवा बार बार पढ़ाए रहे, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब है। हाँ बेटा जो है यू, सुनो यू जोन है कौन सा कार्य यहाँ कर रहा है, सब्जेक्ट हो। देखा कहाँ ऑब्जेक्ट का है, हाउ फास्ट यू आर वॉकिंग। इसका हाउ फास्ट जो है आई वाज वॉकिंग। अच्छा ये शब्दों बाद में लिख जात है, जैसे यहाँ ना लिखे है ग्रेटफुल, माने एक रे साथ जोन विशेषण और नाउन आवत है। ये तो कॉमन सी बात है, ये तो जनते हो वो। ये शब्दों कब लिखिया था, ओकरे साथ लिखिया तब बताई विशेषण है, ये नाउन है। अभी फिर से बता देंगे कोई बात नहीं, वॉकिंग। अच्छा अब बताओ फास्ट का है, फास्ट का है। हाँ भैया फास्ट, फास्ट माने तेज, तेज कोनो नाउन है, तेज जो है विशेषण है। कहते हैं ना अरे यार बहुत तेज दौड़त है, तेज दौड़े का मतलब है तेज उनका विशेषता है। कहते हैं ना घोड़वा बहुत तेज दौड़त बा। अब घोड़वा विशेषता ई है कि वो बहुत तेज दौड़त बा, ते सब। अब देखा तू ही लोग है पढ़े में तेज होइया तो कैसे जानिया बा, विशेषता माने अच्छाई। तो कहिए कि अरे फला बच्ची पढ़ने में बहुत तेज है, ये तुम्हारी अच्छाई बनी कि नहीं, विशेषता बनी ना। तो वही चीज है यहाँ पर जो है बेरी लगेगा। उसके बाद क्या लगेगा, फास्ट लगेगा, बेरी फास्ट लगेगा। अच्छा बताए द ईमानदारी। अब वाक्य करवाई तो ये समझ में आए कि ना, आएंगे ना बढ़िया से। अरे भैया कुछ करेक्ट ना रहे, जिसे पीछे वाले कहें कि नहीं सर जी पहले कर्तक बनावा तब नियम अनुसार बनावा, इना की पहले खात होगा जिसे दूध आएगे सामने, दाल चावल आएगे, पूरी आएगे, सब्जी आएगे, पानी मतलब कुल चीज आएगे। पहले का शुरू करते हैं, एक एक जोन है के शुरू करते हैं ना। अच्छा यह पाती हो तुम लोग खात ही पहले जोन है पहले परोसिया थे या आखिरी वाले के कि जग बिचवा में के पहले दे देत होगा, ले तू खा, ले तू खा जोन है। नहीं ऐसा नहीं किया जाता है ना। तो कोई काम होता है तो नियमबद्ध होता है। जैसे अब टाफी बटे लागे तो टाफी नियमबद्ध बटी, अब छोराहट नाद दे बतिये अलग है जोन है के। चलो लिखो अब मजा आएगा। रुक जाइए सर जी। हाँ ये लिख लो, कह नहीं रहा हूं दिक्कत ना लो, हिंदी हो चाहे अंग्रेजी। समझ में आया जी, है बच्ची समझ में आया। बोल देवा करा, लजावा नहीं कराया। क्या मतलब, मतलब ये कि मतलब हाँ दिखा, बहुत अच्छा बच्चा। हाँ शर्मावा मत करा। जिसने किया शर्म उसका फूट गया करम, और उसका ना रहा धर्म ना खाएगा कुछ नरम।
दो ही बात यही लागे अपने मन से। ऐसे यार हम नहात वहात रहते, विश्वास नहीं करोगे, नहाते वहाते हमारे दिमाग में एक से एक बढ़िया शायरी आ जाता है, दोहा आ जाता है, नहात नहात मना कहा था ना लिख डारी हम जानते, आप लोग विश्वास नहीं करते होंगे। हम ऐसे चलत रही थे, केहू बतियाई थे, उन्हें देख ली थे, उनके कुछ बारे में तुरंत दोहा आ जाए मन में, कुछ बोल दे, लेकिन हम का सब कर बोली जो हो गया। हाँ लिखो लिखो। लिखो। दे सेड कबीरदास उस कहीं बन के आए हैं, इसलिए तो रहे। दे सेड कामा इन्वर्टेड कामा इन्वर्टेड कामा, they said comma inverted comma, what a nice flower it is, flower it is, अपना अपना बनाओ। अरे जो है के बनाओ अपना अपना, कई वाक्य बताए थे, भुलावा ना। काय संख्या उठे लागो, आज गर्मियां बहुत बा। दे सेड कामा इन्वर्टेड कामा, व्हाट ए नाइस फ्लावर इट इज, शुरू करें। ध्यान देना, इतना तो पता हो गया दे, उसके बाद क्या लगाएंगे, स्क्लैम्ड, स्क्लैम्ड हाँ लगावत है, दैट, उसके बाद क्या लगाएंगे, ईट, बहुत अच्छा ईट, उसके बाद हाँ भाई सबसे पहले करता, सबसे पहले खात होगा, दाल भात खात होगा, तब रोटी सब्जी खात होगा, तब और कुछ खात होगा, वह चाहे जोन जैसे कहा, सबसे पहले ईट, उसके बाद क्या रहता है, वाज, कि कहीं को इकट्ठे भैंसिया नहीं संगा जो ना इकट्ठे ना खा ले तो बा, ऐसा ना करत होगा ना, तो ईट वाज। अच्छा बताइए व्हाट ए के बाद नाइस फ्लावर ये क्या है, तू ही लोग दिमाग लगाओ। नाइस उसका विशेषण है और फ्लावर। हाँ जब यह तरह ना समझ में आवे ने, जब ना समझ में आवे एक नियम बता दे, दे इस्क्लेम्ड माने उन्होंने जो है कहा, उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक कहा जो है, दैट माने कि, इट वाज यह है जो है, वेरी नाइस फ्लावर, वेरी देखा अर्थ बैठ याद बा, और दूसरा बात बताई, वेरी नाइस फ्लावर, और दूसरा बात बता दी। अच्छा ईमानदारी से बताया, हम बेरी बताए रहे कहाँ लागत है, विशेषण के। अच्छा ये बताओ नाइस पहले लागबा कि पहले फ्लावर लागबा, पहले नाइस लागबा ने, तो केका लेके चलबा, पहले नाइसे कहने, तो नाइस के अनुसार यहाँ का लागे, बेरी लागे। अच्छा अगर नहीं समझ में आवे ओकरे लिए नियम बताए दे कि अपने मन से बैठा लेवा करा कि देखा यहाँ काव सही बैठत बा, दे exclaimed that it was यह है ग्रेट नाइस फ्लावर, बढ़िया बैठी, बढ़िया बैठी, यह ट्रिकिया जादू कह दिए कि ना, वेरी नाइस फ्लावर, ऐसे पढ़ाया गया था हमरे लोग रहे छोट छोट ऐसे, NICE नाइस, नाइस माने अच्छा, अच्छा कोई बात नहीं जो है, फिर आगे लिखिए, आगे लिखिए, नहीं बताइए लिखिए, मंजू सेड, मंजू सेड, मंजू सेड, मंजू सेड, हाउ क्लेवर
कामा इन्वर्टेड कामा, हाउ क्लेवर, हाउ क्लेवर, क्लेवर माने चतुर, हाउ क्लेवर, आई एम, आई एम, एम क्लेवर, CLEVER, क्लेवर, क्लेवर, क्लेवर माने होता है चतुर, क्लेवर माने क्या होता है? चतुर। आइए हाँ बस हाँ बस, कामा इन्वर्टेड कामा क्लोज, जल्दी करो। चला मंजुओं का नाम ले लेते, मंजू सेठ के वही तो मंजू सेठ, हाउ क्लेवर, आई ईमानदारी से बतावा सबसे पहले क्या हुई? मंजू, फिर क्या और रही? हाँ इसक्लेम्ड रही, क्या रहेगा? इसक्लेम्ड, फिर क्या रहेगा? दैट, फिर क्या रहेगा? के ही कहे से। अरे मंजू तुम्हें मेहरारू ना लागत बा, लड़का सॉरी जो है तुम्हें मंजू और में अंतर नहीं दिख रहा है। मंजू काओ है, मंजू लड़का कहाँ है? एक से एक है, सी, सी, उसके बाद क्या रहेगा? वाज रहेगा, सी वाज। हाँ इसके बाद देखो क्लेवर शब्द क्या है? चतुर काव है, सही कंफर्म का एक बताओ क्यों यार? ये वो चीज WH होमवर्क खोज के लाया, उसके बाद लगाया। एक आध चीज तो रहो लोग का दिमाग को सोचे दे दे। होमवर्क जो है, होमवर्क एक लगा के सब, और भाई प्लीज जो है इसका कमेंट में उत्तर देना कि ये क्या चीज है। हाँ लगा के लाया खोज के कहीं से। हाँ एक आध लिखो लिखो, लिखिए। एक बंद हो गया सर। इसी के साथ नमस्कार, लेकिन मजा आएगी हुई। मजा आएगी।